हम यहाँ पर दहीसर में हैं। हमारे सामने माँ अमृता जी हैं, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हैं, जो ओशो के छावा हैं, ओशो के अंश हैं। और मैंने तो ओशो का देखा नहीं कभी, तो हमें तो इनके अंदर ओशो ही दिखाई देते हैं। स्वामी जी, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। ओशो का मैंने नाम सुना है, थोड़ा बहुत मोबाइल में या इंटरनेट में पढ़ा है। लोग कहते हैं कि ओशो नास्तिक है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उससे मुझे महसूस हुआ कि ओशो नास्तिक नहीं है। उन्होंने धर्म के आडंबर को हटा के सच्चाई बताई है जी। उनका उनका मैंने थोड़ा बहुत राम के बारे में भी सुना है और जैन धर्म के बारे में भी सुना है। मैं जैन हूँ, ये भी मालूम पड़ा। पहले उनका बालक थे, चंद्रमोहन नाम था, फिर रजनीश नाम पड़ा, फिर आचार्य रजनीश नाम पड़ा, फिर भगवान रजनीश नाम पड़ा, और फिर ओशो हो गए। और आप ओशो के छावाई हैं, ओशो की परछाई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, आपके मतलब ओशो के, अब आप भी ओशो के अंश हैं, ओशो के वंशज हैं, तो क्या आप यहाँ पे दहीसर भाईंदर में भी कोई सेंटर खोलना चाहते हैं या खोलने चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ओशो ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, वे वास्तविक हैं। आस्तिक मानता है, अंधविश्वास करता है कि ईश्वर है। नास्तिक भी अंधविश्वासी है, वह मानता है कि ईश्वर नहीं है। दोनों ही मान्यता रखते हैं। ओशो कहते हैं मानो मत जानो। तो जो भी वास्तविकता है, जो भी सच्चाई है, वह उजागर होगी। हम उसकी खोजबीन करें, सत्य की तलाश करें। इसलिए मैंने कहा आस्तिक नास्तिक की कैटेगरी में हम उनको फिट नहीं कर सकते। वे वास्तविकता की तलाश करने की हमें शिक्षा देते हैं। दूसरी बात आपने पूछी है, बेहतर हो आप बंबई के सन्यासी मित्रों से पूछिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ एक मेहमान की तरह आया हूँ। निश्चित रूप से ध्यान केंद्र यहाँ पे पहले कई सालों तक चलते रहे हैं। कोविड काल में गतिविधियां बंद हो गई और तब से फिर दोबारा पुनर्जीवित नहीं हो पाई हैं। तो मैं आशा करता हूं और अपने बंबई के मित्रों से निवेदन करता हूं कि ओशो ध्यान केंद्र की पुनः शुरुआत की जाए। माँ, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप ओशो के वंशज से जुड़ी हैं, ये बहुत एक सौभाग्य है, जो करोड़ों में अरबों में एक जुड़ी हैं। तो आप इस 8 अरब में एक 8 अरब में एक माँ है जो ओशो के खानदान से, ओशो के संबंध से जुड़ी हैं, ओशो के वंशज बन गई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कैसा महसूस करती हैं? ये मेरा सौभाग्य है, करना चाहिए, और ओशो की कृपा है, अस्तित्व की विशेष कृपा है, वरना ये मेरे हाथ की बात नहीं थी। धन्यवाद। ये चैनल मैंने और जितेश बोरा ने भी मिलकर चलाया है। 26 जनवरी को चालू किया है नवीन नाव न्यूज चैनल, और ओशो में हमने ओशो की इसमें 5 न्यूज डाली हैं। और कोई भी न्यूज हमारी 100 से ऊपर नहीं होती थी, लेकिन एक हमने तरुण सागर महाराज जी ने ओशो के ऊपर जो बोला है, वो हमारी 5 दिन में 22,000 सब्सक्राइब हो गए। धन्यवाद आपका। महाराज जी के नाम से जो प्रवचन चल रहा है, जिसमें ओशो को बारे में समझाया गया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कहीं कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। वह प्रवचन स्वामी कूटस्थानंद जी का है। वह प्रवचन मुंबई में ही हुआ था। उसमें विट्ठल स्वामी का भी जिक्र वो करते हैं, है ना। ये तरुण सागर जी की आवाज नहीं है। आप लोग जो तरुण सागर जी की आवाज पहचानते भली भांति समझ सकते हैं, यह उनकी आवाज नहीं है, लेकिन बोला बहुत अच्छा जिन्होंने बोला। स्वामी कूटस्थानंद उनका नाम है। तो कृपया उसको सुधार लीजिए, नहीं तो एक मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। ये हरिद्वार के सन्यासी थे, हिंदू सन्यासी, और काफी उनकी उम्र थी उस समय जब वो मंच पे चढ़े हैं। उनसे 2-3 सीढ़ी भी चढ़ते नहीं बन रहा था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो हाथ का सहारा लेके वो चढ़े हैं। लगभग 84 साल की उम्र थी उस समय। अब तो वो दुनिया में नहीं है। कृपया उसमें भूल सुधार कर लीजिएगा। स्वामी कूटस्थानंद, और वह प्रवचन बंबई का है। हम जरूर ये भूल स्वीकार करेंगे।